कौल नेगी जी के नामांकन पत्र के ऊपर कोई किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कोई भी खतरा मंडरा नहीं रहा है। ये बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। हाई कोर्ट से ये फैसला आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर का उम्मीदवार जिसका नामांकन रद्द हो सकता है, और इस तरह की भ्रांतियां पूरे सोशल मीडिया में और इनके न्यूज़ के माध्यम से फैलाने की कोशिश की जा रही थी और रामपुर के मतदाताओं को भ्रमित करने और उनको बहकाने की कोशिश की जा रही थी। तो आज मैं ये स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर का जो नामांकन है, उसका जो ये केस जो इस पे पिटीशन कांग्रेस द्वारा की गई थी और कांग्रेस द्वारा एक आरोप लगाए गए थे, आज वो सभी आरोप निराधार साबित हो चुके हैं और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है उसका नामांकन सही पाया गया। इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस की बौखलाहट सामने नजर आती है और उस बौखलाहट में कांग्रेस कई तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ किसी तरह से विजय की ओर बढ़ने से रोका जा सके। और जिसका उदाहरण स्पष्ट रूप से है कि प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3-4 दिनों से लगातार घूम रही है, जबकि पूरा प्रदेश उनका है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक वो सीमित हो गई है और लगातार घूम रही है ताकि कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा किया जा सके। परंतु लोगों की जनभावना को देखते हुए या लोगों का समर्थन देखते हुए हमको ये पूरे उम्मीद है और हम आश्वस्त हैं कि ये जो चुनाव आने वाला है इसमें भारतीय जनता पार्टी की रामपुर से विजयश्री होगी और हमारा उम्मीदवार विधानसभा के अंदर जाएगा। तो इसके साथ जो इस पे आज लीगल जो चर्चा हुई है और लीगल जो हमारा ओपिनियन या रिजल्ट सामने आया है उस पे मैं हमारे जो लीगल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं वो इस बात को आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हमारा इस पत्रकार वार्ता में दोबारा से कानूनी पहलुओं पर बात करने का मुख्य कारण ये है कि मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसी बहुत सी भ्रांतियां कौल सिंह नेगी जी के खिलाफ केस करने बारे और उनका नामांकन पत्र रद्द होने बारे फैलाई जा रही थी, जिस वजह से आज हमें दोबारा से आपके सम्मुख आना पड़ा और इन सभी तथ्यों के ऊपर स्पष्टीकरण देना पड़ा। सबसे पहले मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक जब इलेक्शन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है और ना ही किसी कोर्ट को ऐसा जुरिस्डिक्शन है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को रोक सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसमें 326 बी में यह प्रावधान है कि जब एक बार प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है इलेक्शंस की, हाई कोर्ट को भी जो रिट की जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 226 में, वो भी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की नहीं रहती है। प्रीतम देव जी ने जब उनके ऑब्जेक्शंस यहां एसडीएम साहब रिटर्निंग ऑफिसर ने 27/10/2020 को रिजेक्ट कर दिए थे, उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट की आर्टिकल 227 में, जिसमें उन्होंने ये प्रेयर किया कि हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नायब तहसीलदार रामपुर और एसडीएम साहब के सम्मुख दे रखा है। उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को, रिव्यू पिटीशन को अभी तक डिसाइड नहीं किया है
इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ डायरेक्शंस पास करने के लिए वो रिट दायर की थी। मैं उस रिट की कॉपी भी अपने साथ लाया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका जो प्रेयर थी लास्ट में, जो उन्होंने हाई कोर्ट में प्रेयर किया था, वो उनके 2 पैराज जो मेन है उसमें उन्होंने ये प्रेयर किया था कि ऑनरेबल कोर्ट से जो डायरेक्शंस देने के लिए कहा था कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 में काइंडली बी डायरेक्टेड टू कैंसल द एससी सर्टिफिकेट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 एज पर लॉ एज द सेम इज इशूड विदाउट जुरिस्डिक्शन। और दूसरा इन्होंने जो प्रेयर की थी, अल्टरनेटिवली डायरेक्शन बी इशू टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर एज पर लॉ विद इन टाइम बाउंड मैनर। बट जब उनकी वकील हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुए, उन्होंने जो सेकंड वाली प्रेयर है उसमें ये कहा कि सर हमें और कुछ रिलीफ नहीं चाहिए, खाली हम ये चाहते हैं कि आप तहसीलदार साहब को यह डायरेक्शन इशू कर दे कि वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जल्दी से जल्द डिसाइड करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी प्रेयर के अनुसार 2 दिन का समय दिया। हमें कोई नोटिस इसलिए इशू नहीं किया क्योंकि इस डायरेक्शन को इशू करने से हमारा कोई भी अहित नहीं होने वाला था। और उन्होंने ये भी मौका दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि भी हमारे को इस बारे में सुना जाएगा, उसके बाद ही तहसीलदार साहब इस बारे में फैसला करेंगे। तहसीलदार साहब ने ये ऑर्डर प्राप्त होने के बाद हमें नोटिस इशू किया, जिसके बारे में आज डिटेल्ड बहस आज हमने उनके सम्मुख करी। और आज शाम को 5 बजे ये फैसला तहसीलदार साहब ने ये सुनाया है कि उन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को जारी करने बारे फाइल किए थे, वो उनके सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि कौल नेगी जी के नामांकन पत्र के ऊपर कोई किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कोई भी खतरा मंडरा नहीं रहा है। ये बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। हाँ, ये मैं बात मानता हूं कि कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी के पास ये इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये जो उनका अपना अधिकार है, प्रेरोगेटिव है, वो कोई भी पार्टी जा सकती है, उसमें हमारा कोई मतलब कहना कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। बट आज की स्थिति ये है कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौल नेगी जी के बिल्कुल सही पाए गए हैं, और ये बात साबित हो गई है कि वो जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कोली से संबंधित हैं और उनका नॉमिनेशन पत्र बिल्कुल सही है। और इसलिए मतलब इनके जो कृत्य हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि ये बौखलाहट में इस तरह के ये प्रोपोगंडास फैला रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो कैडर है बीजेपी का उसको गुमराह किया जा सके, आम जनता को गुमराह किया जा सके, और वो वोट को शायद डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं इस आड़ में। तो मैं ये आश्वासन देता हूं अपने बीजेपी कैडर के सभी लोगों को और सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको, अपने जिला शिमला महासू का को कन्वीनर होने के नाते हिमाचल प्रदेश बीजेपी लीगल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसका मैं क्योंकि जिला का को कन्वीनर भी हूं, और मैं लीगल सेल के जो हमारे हिमाचल के कन्वीनर हैं उनके संपर्क में भी हूं, और जिला के जो कन्वीनर हैं उनके संपर्क में भी हूं। इस बारे में ये जो लीगल स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसमें किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं है।